विरोधकांनी एकजूट दाखवली आणि लोकसभेत महिला आरक्षणासह सरकारनं आणलेलं मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक फेटाळलं गेलं. त्यानंतर सत्ताधाऱ्यांनी विरोधकांवर महिला विरोधी असल्याची टीका केली. ठिकठिकाणी आंदोलनं झाली. इंडिया आघाडीसोबत असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या खासदारांनीही या विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली. पण या गदारोळात ठाकरे सेनेच्या माजी खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांच्या एका ट्विटनं सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्यात. विधेयक फेटाळलं गेल्यानंतर प्रियंका चतुर्वेदी यांनी एक ट्विट केलं. संसद किंवा विधिमंडळात जाण्याची इच्छा असलेल्या महिलांसाठी दुःखाचा दिवस आहे, असं ट्विट त्यांनी केलं. यावर संजय राऊत यांनी काय सुनावलं पाहूयात. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या विधेयकाला संपूर्ण ही जी लढाई होती ढोंगाविरुद्ध, महिला आरक्षणाच्या नावाखाली जे ढोंग चाललं होतं, त्या संदर्भात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, शिवसेना युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे आणि आमच्या सर्व खासदारांनी विद्यमान त्याला पाठिंबा दिला या लढाईमध्ये आणि आम्ही जिंकलो. प्रश्न असा आहे की आम्ही महिला आरक्षणाला विरोध केलेलाच नाही, कोणीच केला नाही. ना काँग्रेसनी केला, ना तृणमूल काँग्रेसने केला, ना डीएमकेने केला, ना समाजवादी पार्टीने केला, ना आमच्या शिवसेनेनं केला. कारण महिला आरक्षण विधेयक हे 2023ला आम्ही सगळ्यांनी मंजूर केलेलं आहे. भाजपच्या नेत्यांनी भेटी घेतल्यानंतर चतुर्वेदींची भूमिका बदलली असं म्हणायचं? मला माहिती, माझ्याकडे अशा गोष्टींविषयी माहिती नसते. या ट्विटची चर्चा रंगलेली असताना अखेर प्रियंका चतुर्वेदी यांनी दुसऱ्या दिवशी आपली भूमिका मांडली. 2026 में उन्होंने यही किया. नो स्टेट कंसल्टेशंस, नो पार्टी लीडरशिप कंसल्टेशन. बजट सेशन खत्म होते होते उन्होंने कोशिश की इधर उधर खुसफुस कर करके कि हम बिल ले आएंगे. बिल में भी कहीं ये नहीं मेंशन किया जो 50% प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ना ये मेंशन किया है कि किस सेंसस के अनुसार बाउंड्रीज ड्रॉ होंगी. तो ऑब्वियसली समर्थन नहीं मिलना था विपक्षों पर. खामियाजा जो भुगतेंगी महिलाएं भुगतेंगी. पर क्या ये 2029 में लागू हो सकता है? जो मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है, हाँ, ये 2029 में लागू हो सकता है. कैसे हो सकता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 106 जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल है, जिसको हम उसे जानते हैं, आप उसमें अमेंडमेंट लाइए और आप उसमें जाकर कहिए कि हम इसको लिंक से जोड़ रहे हैं. तो जो एज सच सीट्स है 543 सीट्स हैं, उसी पे हम 1/3 आरक्षण महिलाओं को दे देंगे, जो 180 सीट्स होती हैं. मॉनसून सेशन के पहले दिन पे ले आइए, विपक्ष भी आपका साथ देगा, क्योंकि आपने एक को दूसरे से जोड़ने की कोशिश की, इस वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया. तो अगर आप ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंज ले आएंगे मॉनसून सेशन में फर्स्ट में ही, तो 2029 में 180 महिलाएं आ पाएंगी आरक्षण की वजह से. दूसरी बात, अगर चलिए आप में ये इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप अपनी पार्टी में ही कहिए कि इसके बाद जो भी इलेक्शन आएंगे, चाहे स्टेट के हो या जनरल इलेक्शन हो, हम जितने भी कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, टोटल कैंडिडेट्स खड़े करेंगे, उसमें से 1/3 जो होंगे वो महिलाएं होंगी. क्या आप अपने अलायंस पार्टनर से भी ये कहेंगे? बात है, अगर इच्छा शक्ति की बात है, अगर महिला की बात है, महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, महिलाओं को न्याय देने की बात है, महिलाओं को सशक्त करने की बात है, महिलाओं की शक्ति देखने की बात है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन देखने की बात है, महिलाओं को पार्लियामेंट और असेंबलीज में लाने की बात है, तो ये दोनों चीजों से आइदर और कर 2029 से ही लागू, 2029 के अगले चुनाव साइकिल से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से लागू हो जाएगा. तो मैं उम्मीद करती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव पेश कर रही है, वो रिजर्वेशन नहीं हो पाएगा 2029 से पहले, हो पाएगा. अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएं और उसको डिलिमिटेशन से हटाएं, और वो हम सब उसके, जैसे हम 2023 में महिलाओं के साथ वादा किया था, वो वादा हम सब निभा पाएंगे. आदल्या दिवशी केलेल्या ट्विटवरून ही सारवासारव प्रियंका चतुर्वेदीने केली. पुन्हा खासदारकीची संधी न मिळाल्यानं प्रियंका चतुर्वेदी नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यातच भाजपच्या चित्रा वाघ यांनी त्यांची भेट घेतल्याचीही माहिती आहे. या पार्श्वभूमीवर आपल्या पक्षाच्या भूमिकेविरोधात त्यांनी ट्विटरवरून भूमिका का मांडली याची चर्चा अजूनही सुरू आहे. तुम्हाला याबद्दल काय वाटतं? कमेंट नक्की करा आणि लोकमत सबस्क्राईब करायला विसरू नका.